नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। हैवानियत और दरिंदगी की बड़ी खबर बनी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। पहाड़ी पर बकरी चराने गई 11 वर्षीय मासूम को हैवान ने बनाया अपना शिकार। दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या, तो वहीं 6 घंटे में ही पुलिस ने धर दबोचा हैवानियत के आरोपी को। अजमेर के पुष्कर थाना अंतर्गत खोरी गांव के पास बैजनाथ की पहाड़ियों में 11 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुष्कर पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा करते हुए मासूम के हत्यारे हैवान को गिरफ्तार कर लिया। 11 वर्षीय बालिका रोजाना की तरह बकरियां चराने जंगल में गई थी कि शाम को घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान परिजनों को मासूम का शव बैजनाथ पहाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मिला। इसकी सूचना थाना अधिकारी राजेश मीणा को मिली और वो मौके पर पहुंच गए और आरोपी की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें सामने आया कि सुरेंद्र उर्फ संतू 24 वर्षीय होकरा निवासी युवक शराब का आदी है और लड़ाई झगड़े जैसे कई मामलों में पहले से वांछित पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मामले की पूछताछ की। तो हैवान सुरेंद्र ने इस शर्मनाक कांड की पुष्टि की। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा पुष्कर पहुंचे और मामले का खुलासा किया। साथ ही पुष्कर पुलिस टीम को बधाई देते हुए सम्मानित कर इनाम देने की बात भी कही और आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए जल्द ही साक्ष्य पूर्ण कर न्यायालय में 48 घंटे के भीतर चालान पेश करने की बात भी की गई। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर मासूमों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया है। और अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। भरतपुर रेंज आईजी कार्यालय पर एक गैंगरेप पीड़ित किशोरी ने परिवार सहित केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान उसे बचा लिया गया। बाद में पुलिस ने पूरे परिवार को आत्मदाह के प्रयास में गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 11 माह पूर्व किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे तो मुलाकात भी नहीं करने दी गई। इसी से क्षुब्ध होकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कामा थाना क्षेत्र के इस घटना के बाद पंचायत हुई और पंचायत में सुलहनामा नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही किन्हीं आरोपी विशेष को नामजद करने का भी जोर दिया गया। मामले में पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत करने पर जांच भी बदली गई, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। पीड़ित परिवार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर आत्मदाह के प्रयास के बाद पुलिस ने आईजी से पीड़ित परिवार को मिलाया। आईजी ने कहा है कि एसपी को घटना की निष्पक्ष और सही जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी को न्याय दिलाया जाएगा। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र आज माउंट आबू दौरे को लेकर आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां पर संभागीय आयुक्त और आईजी समेत जिले के अधिकारियों ने अगवानी करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र विशेष वायुयान से मंगलवार को आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां जोधपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, आईजी जोश मोहन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने राज्यपाल को गुलदस्ता देकर उनकी अगवानी की। पुलिस जवानों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, रेवदर आबू रोड विधायक जगसीराम कोहली, आबू रोड पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया व आबू रोड नगर पालिका मगदान चारण ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा और रेवदर विधायक जगसीराम कोहली ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने प्रभावी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। राज्यपाल के आगमन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी। हेलीपैड से लेकर माउंट आबू राजभवन तक सशस्त्र सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। डॉग स्क्वाड व सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे।
इसके बाद वे पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि वे पहली बार माउंट आबू प्रवास पर आए हैं और 1 सप्ताह तक यहां रुकेंगे और यहीं से कामकाज चलाएंगे। इसके बाद राज्यपाल का काफिला माउंट आबू राजभवन के लिए रुखसत हो गया। राज्यपाल माउंट आबू में 29 जून तक परिवार समेत राजभवन में रहेंगे और माउंट आबू से ही राजभवन की गतिविधियां संचालित होगी। राजस्थान गठन के बाद से ही यह परंपरा बनी थी कि गर्मियों में राजभवन यहीं से संचालित होगा और राज्यपाल यहां आकर गर्मियों में यहां से संचालित करेंगे और ये कई वर्षों से ये परंपरा टूट सी गई थी, मगर इस बार कलराज मिश्र के यहाँ आगमन से यह परंपरा फिर से शुरू हो चुकी है और जो वीरान पड़ा राजभवन फिर से यहाँ पर वापस सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और अपने परिवार सहित ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण भी करेंगे। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। पंचायत समिति की ओर से मामले में एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। जांच कमेटी की ओर से रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। मामले में जांच कमेटी कहीं न कहीं मौके पर जो सड़क निर्माण का मामला है उसे पूरा करने का इंतजार कर रही है ताकि किसी तरीके से भुगतान को सेट किया जा सके। अब मामले में जांच कमेटी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत माड़ा में सरकारी खजाने से अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरने का खुला खेल बेनकाब हुआ है। दरअसल ग्राम पंचायत माड़ा में ग्राम पंचायत के सचिव जितेश ने कनबा गांव स्थित अपने रिश्तेदारों की बिल्डिंग मटेरियल की फर्म को 4.5 लाख रुपए का भुगतान नेफ्ट बैंकिंग से कर दिया। इस भुगतान को ग्राम पंचायत के मद से आंगनबाड़ी समिति के मुख्य सड़क तक ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए करने की बात सामने आई है, जबकि मौके पर अब तक कोई ग्रेवल सड़क बनी ही नहीं। आपको बता दें कि इस नाम की सीसी सड़क नरेगा योजना में साल 2015 में बन चुकी है। इस मामले की शिकायत माड़ा निवासी दिलीप ने जिला परिषद सीओ से की तो पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ने अलग अलग जांच कमेटी बना दी, लेकिन 10 दिन बाद भी शिकायतकर्ता पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है और जांच कमेटियां भी जांच को दबाने में लगी हुई है। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत माड़ा में बिना काम किए ही ग्राम सचिव द्वारा अपने रिश्तेदारों की फर्म को 4.5 लाख रुपए का भुगतान करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत माड़ा में सामीतेड़ आंगनबाड़ी से मुख्य सड़क तक सीसी सड़क निर्माण का है, जो पहले से ही 2015 में बन चुकी थी और वर्तमान में इसे ग्रेवल सड़क के नाम से निर्माण करने के नाम पर फर्जी तरीके से 4.5 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया गया। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस पर जीव प्रेमियों ने घटती ऊंटों की संख्या पर जताई चिंता। दरअसल वर्ष 2014 में राज्य पशु घोषित होने के बाद से ही लगातार ऊंटों की संख्या में राज्य में गिरावट दर्ज की गई है। बीते कुछ सालों में 35% तक की गिरावट आई है। तो वहीं ऊंटों की तस्करी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीकानेर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने और जीव रक्षा विश्नोई सभा के लोगों ने चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार ऊंट पालकों के प्रति गंभीरता दिखाए, साथ ही साथ ऊंटों के संरक्षण के लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे रेगिस्तान का ये जहाज जो संकटग्रस्त है बचाया जा सके। यहाँ तक लोगों ने बीकानेर में एक कैमल सेंचुरी डेवलप करने की आस भी सरकार से जताई है। लोगों का कहना था कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को समझेंगे कि इस मशीनी युग में ऊंट की उपादेयता भले ही कम हो गई हो, लेकिन ऊंट विलुप्त ना हो जाए, चिंकारा और ब्लैक बग जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि कैमल के संरक्षण के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठाए। गौरतलब है कि बीकानेर जैसलमेर से ऊंटों की तस्करी भरतपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश तक हो रही है। कुछ एक मामले भी पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ऊंट पालकों के साथ ये दिक्कत है कि अब भरतपुर से वापस ऊंट कैसे लेकर आएँ। तो वहीं कुछ ऐसे ऊंट पालक भी हैं जो ऊंट के अधिक उम्र होने के चलते उसे बेच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऊंटों पर संकट है और इस संकट का समाधान ढूंढना चाहिए। वर्ल्ड कैमल डे पर फर्स्ट इंडिया की अपील भी यही है कि कैमल का संरक्षण हो। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। जंगल में ले जाकर मारपीट कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाशों को विज्ञाननगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटा के डार देवी मंदिर के पास जंगल में ले जाकर एक युवक के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर वीडियो वायरल करने के मामले में विज्ञाननगर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक टोंक के दूनी निवासी आसाराम गुर्जर ने शिकायत दी थी कि छत्तीसगढ़ में उसके डंपर चलते हैं, जिसका किराए का विवाद चल रहा है। शनिवार को वो विज्ञाननगर इलाके में चाय पी रहा था। उसी वक्त पंकज, रमेश और लक्की गुर्जर आए
और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर डाढ़ देवी के जंगलों में ले गए। वहां ले जाकर उसके साथ मारपीट की और 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विज्ञानगर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सोसाइटी और LIC द्वारा प्रायोजित रचनात्मक मंच डिजिटल बाल मेला 2021 सीजन 2 में अब बच्चों की सरकार कैसी हो के लिए आयोजित किए जा रहे सेशन में बच्चे काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। बाल राजनीति में कदम रखने जा रहे बच्चे अब इस मंच के जरिए हर दिन एक नया अध्याय पढ़ रहे हैं। बच्चों ने सबसे जरूरी विषय मेंटल हेल्थ पर चर्चा की। देश भर में मानसिक तनाव का शिकार हो रहे बच्चे कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही इस बीमारी के दौरान हर दिन संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में बच्चों का मेंटल हेल्थ के बारे में जानना बेहद जरूरी है और इसी मकसद से आज का सेशन आयोजित किया गया, जिसमें गौतम अस्पताल की मनोचिकित्सक अनीता गौतम ने बच्चों के संग सीधे संवाद किए। देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली है। अब अलग अलग दरगाहों की सज्जादनशीनों ने जागरूकता मुहिम चलाने का फैसला किया। दरगाहों पर जायरीनों के लिए नो वैक्सीन नो एंट्री की मांग उठाई। जयपुर में ऑल इंडिया सूफी सज्जानाधीश काउंसिल ने प्रेस वार्ता की। बताया जा रहा है कि लोगों में कोरोना टीके के प्रति फैली भ्रांतियां दूर की जा रही है। साथ ही दरगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने की मांग की गई ताकि जायरीन टीका लगवाकर दरगाहों में प्रवेश कर सके। हमने एक पूरे मुल्क भर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। इसकी शुरुआत पिछले 4-5 दिन पहले तेलंगाना में हो गई थी। इसमें वर्चुअली जुड़ा था, मेरे ज़रिए शुरुआत हुई थी। और आज राजस्थान यूनिट के लोगों को लेकर के, हमारे राजस्थान के जो सदर हैं काउंसिल के, उनको लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे। हमारा मकसद ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार हो रहा है, जो देश के मुल्क के दुश्मन हैं वो लोग जो उस तरीके से इस वैक्सीनेशन को गलत तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए, उनकी गलतफहमियों को दूर किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया है। ने आज एक पोस्टर का विमोचन किया है कि जो जयपुर राजस्थान की दरगाहों के सज्जादा नशीन हैं वो किस तरीके से अपनी खिदमत दे सकते हैं और वो वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस लोगों में पैदा कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। तो हमने आज से यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, इससे पहले हमने साउथ इंडिया में तेलंगाना स्टेट से इसको जारी किया था। दौसा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने विधायक कोष से उपलब्ध करवाए गए जनरेटर्स को हरी झंडी दिखाई। सिकराय, मानपुर, भांडारेज, गीजगढ़, पापड़दा CSC के लिए विधायक कोष से करीब 24 लाख रुपए कीमत के जनरेटर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। ममता भूपेश ने SDM कार्यालय परिसर में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण भी किया। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने चिकित्सा सुविधा के लिए सभी विधायकों को प्रेरित किया और उसी संदर्भ में मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 5 CSC के अंदर आज जनरेटर सुविधा उपलब्ध कराने का यहाँ से भेजे हैं। हमारी कोशिश है कि हम CSC लेवल पर सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ, जिससे गाँव के लोगों को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो तो इधर उधर भटकना नहीं पड़े। हमने कोविड सेंटर भी खोले हैं और आने वाले समय में भी अभी और मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे। एक चिकित्सा सुविधा के आधार पे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का हमारा प्रारूप है। मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन से परहेज नहीं करें। वैक्सीनेशन कराने से इस महामारी से बचा जा सकता है, इससे काफ़ी हद तक इससे बचाव हो सकता है। बयाना CSC में केंद्र सरकार की तरफ से एक और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कार्यवाहक SDM गिरिराज बंसल के नेतृत्व में टीम ने सही जगह की तलाश की। जनरल वार्ड के पीछे खाली पड़ी जमीन पर संयंत्र लगाया जाएगा। आपको बता दें कि संयंत्र की क्षमता 500 सिलेंडर प्रतिदिन होगी। आपातकाल में ऑक्सीजन के लिए परेशान होने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। PM केयर फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है बयाना के लिए। उसके लिए प्लांट लगाने के लिए आज ज़मीन देखी गई हॉस्पिटल में आकर के। DO साहब भी थे, DSC इंचार्ज थे, DSC साहब थे। तो ये जो वार्ड है, इन वार्डों के पीछे जो क्वार्टर्स है, डिसमेंटल क्वार्टर्स है, उस ज़मीन को चिन्हित किया गया है।
और उसमें शीघ्र ही पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगने की संभावना। आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर में सरकार द्वारा नामित 6 पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर विधायक गुरमीत कुन्नर ने सरकार का आभार जताया और पदमपुर नगर पालिका की सभी नामित पार्षदों को बधाई दी। मुख्यमंत्री जी हमेशा ही अपने आप को भी वो कहते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ, एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। जनता का जो पैसा है वो सोच समझ के ट्रस्टी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। जो नए पार्षद नॉमिनेट किए हैं, मेरी इनसे यही उम्मीद है कि जनता की सेवा करें और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनता की सेवा में जुटे और जनता को सुविधा उपलब्ध कराएं। बुलेटिन में